भीतर की आवाज को जब शब्दों की देह मिले और विचारों को नई दिशा, तब जन्म लेती है एक अभिव्यक्ति। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुनीत ठक्कर। हृदय की गहराइयों से लेकर मस्तिष्क के मंथन तक की इस यात्रा में आपका साथी, और आप जुड़े हैं अभिव्यक्ति के साथ। जब सगाई जैसे पवित्र बंधन से मुक्त होने के लिए एक युवती को संवाद का मार्ग अपनाने के बजाय अपने होने वाले जीवन साथी को पहाड़ से गहरी खाई में धकेल देना अधिक सरल लगे, तब समझ लेना चाहिए कि कुछ बहुत बड़ा खो गया है। पुणे के लोहगढ़ किले पर घटित यह घटना केवल एक अपराध नहीं है, बल्कि हमारी पूरी सामाजिक व्यवस्था के मुंह पर लगा एक करारा तमाचा है। हत्या तो पहाड़ों की खाई में हुई, लेकिन उस जहर का बीज कहाँ बोया गया? इसका उत्तर पाने के लिए हमें अदालतों के फैसलों को देखने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपने स्वयं के घर की चौखट के भीतर नजर दौड़ानी होगी। यह कोई पहली घटना नहीं है। इतिहास गवाह है कि दहेज के लोभ में या झूठी सामाजिक प्रतिष्ठा के खातिर पुरुषों ने स्त्रियों को जिंदा जला दिया हो। ऐसे अनगिनत मामले हमने देखे हैं, और आज उसी मार्ग पर स्त्रियां भी पुरुषों को बेरहमी से हत्या करती हुई दिखाई दे रही है। इससे यह सिद्ध होता है कि अपराध का कोई लिंग नहीं होता। अपराध तो बस एक विकृत मस्तिष्क की उपज है। पुराने जमाने और आज के युग में एक बहुत बड़ा अंतर है। आज की पढ़ी लिखी पीढ़ी इतनी निर्दयी क्यों हो गई? हमारी शिक्षा व्यवस्था रट्टा लगाकर डिग्रियां तो बांट रही है, परंतु सामने खड़े मनुष्य के चेहरे के पीछे छिपे कपट को पढ़ने की समझ देना भूल गई है। रिश्ते अब केवल दिखावे का साधन बन गए हैं। जहां बाहर से कुछ अत्यंत सुंदर दिखाई देता हो, परंतु भीतर एक घातक अशांति छिपी है। और यह अशांति तभी जन्म लेती है जब घर के भीतर संवाद दम तोड़ देता है। और इसीलिए यह आपराधिक मानसिकता रातों रात नहीं बदलती। इस कड़वे नीम को सींचने में हमारे पूरे सामाजिक ढांचे का हाथ है। और इस ढांचे में सबसे पहली जिम्मेदारी माता पिता की आती है, क्योंकि हमने संतानों को महंगी सुख सुविधाएं और भौतिक सुख देकर यह मान लिया कि हमारा कर्तव्य पूर्ण हो गया। हमने उनसे सदैव परीक्षा के अंक पूछे, परंतु कभी उनके हृदय का भार हल्का नहीं किया। घर में अनुशासन के नाम पर इतना भय उत्पन्न कर दिया कि बच्चा अपनी भूल स्वीकार करने के बजाय अपराध करना सीख गया। ऐसी ही चूक हमारी शिक्षा और गुरुओं की भी है, जो केवल रटने की प्रतिस्पर्धा में दौड़ा रहे हैं, परंतु कठिन परिस्थितियों में मन पर नियंत्रण कैसे रखना या जीवन में नकारात्मकता का सामना कैसे करना, यह बात कभी नहीं पढ़ाते। यह सब कम था जो हमारी जातिगत कमेटियों और सामाजिक संस्थाओं का डर जलती आग में घी का काम करता है। चार लोग क्या कहेंगे, समाज में नाक कट जाएगी, ऐसा हमारा कृत्रिम डर ही आज युवाओं के गले का फंदा बनकर लिपट गया है। यदि सिया को यह विश्वास होता कि सगाई तोड़ने से उसके माता पिता उसके साथ खड़े रहेंगे और जाति समाज भी उसे जीने देगा, तो कदाचित आज केतन जीवित होता। इसलिए दीवारों पर केवल निगरानी के लिए कैमरा लगा देने से घर सुरक्षित नहीं होते। रिश्तों में अटूट विश्वास की गर्माहट देनी पड़ती है। जिस घर में सत्य बोलने की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है, वहां कभी भावनाएं दम तोड़ती हैं, तो कभी पूरे के पूरे इंसान स्वाहा हो जाते हैं। आज अभिव्यक्ति चैनल के इस माध्यम से मैं प्रत्येक अभिभावक से हृदयपूर्वक विनती करता हूं कि प्रतिदिन रात्रि में अपने संतान के पास बैठें और प्रेम से पूछें, बेटा, तुम्हारे मन में कोई उलझन तो नहीं है ना? आपका यह एक आश्वासन किसी का पूरा जीवन नष्ट होने से बचा सकता है। इस गंभीर चिंतन के विषय में आपके क्या विचार हैं? टिप्पणी बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। वीडियो को साझा कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।